IT fam, welcome and welcome back to my channel. My name is आकांक्षा साहू बागड़े और इस चैनल में मैं होम डेकोरेशन से रिलेटेड सिंपल और इजी से DIYs बनाती हूँ। आज का जो क्राफ्ट है ना, ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा DIY है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब ये बनकर रेडी हुआ तो मैं खुद ही अपनी तारीफ़ें करने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ मेरे दिमाग में भी आ सकता है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये डिस्पोजल ग्लास और कार्डबोर्ड को यूज़ करके बनाया है। जी, सिर्फ और सिर्फ इस ग्लास को यूज़ करके, जिसको हम इधर उधर फेंक देते हैं। हाँ, मुझे पता है इसको यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब ये बनकर रेडी हुआ ना तो मैं खुद भी शॉक हो गई। चलिए अब सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और सीधे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास ले ली है, ये प्लास्टिक की है। आप चाहें तो थर्माकोल की ग्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये मैंने कुछ न्यूज़पेपर के पीसेस ले लिए थे, उनसे बॉल्स बना ली और इन बॉल्स को हम इस ग्लास में भर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो ग्लास है ये अपना शेप मेंटेन करके रखे और थोड़ा सा हैवी भी हो जाए। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मुझे ये ग्लास के मुंह को बंद करना था, तो इसलिए मैंने ग्लू गन से ग्लू लगा लिया और फिर कार्डबोर्ड के ऊपर हम इस ग्लास को चिपका देंगे। और इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है उसको हम सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे, ताकि वो एकदम ग्लास का जो मुंह है ना उसका शेप बिल्कुल सर्कल शेप का कार्डबोर्ड हो जाए। और इस तरीके से ही हमारी ग्लास एक तरफ से बंद हो जाएगी, तो ये देखने में कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब क्योंकि हमने कार्डबोर्ड को कट किया था ना, तो जो उसका जहाँ से हमने कट किया था वो एरिया एकदम रफ सा हो गया था। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए मैंने ये मोल्डेड क्ले जो होती है उसको यहाँ पे चिपका दिया था और फिर पानी से इस पूरी क्ले को चिकना कर दिया ताकि ये सरफेस एकदम स्मूथ हो जाए। और अब मैंने ये न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े फाड़ लिए थे, उसको हम इस ग्लास के चारों तरफ चिपका देंगे। तो चिपकाने के लिए मैंने वही पानी और फेविकॉल के मिक्सचर को यूज़ किया है। तो ये जो ग्लास है ना, ग्लास के नीचे की तरफ में भी हम पूरा कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद में ये ग्लास कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। और अब ग्लास को मैंने सूखने के लिए रख दिया। तो ग्लास जब तक सूख रही है, जब तक वो ड्राई हो रही है अच्छे तरीके से, मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है और उसमें एक मैंने ओवल शेप बना लिया था और इस शेप को फिर सीज़र से कट कर लिया। क्योंकि मेरा कार्डबोर्ड बहुत पतला था तो मुझे उसमें थोड़ी सी थिकनेस लाने के लिए 3 कार्डबोर्ड की लेयर्स को चिपकाना पड़ा। तो चिपकाने के लिए मैंने वही नॉर्मल फेविकॉल का यूज़ किया है। और इस ओवल का क्या साइज़ होगा ये आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ये ग्लास थी ना, ग्लास का जो नीचे का साइड होता है उससे मैंने जो हमारा कार्डबोर्ड था उसके बीचों बीच में मार्किंग कर ली। और फिर यही ग्लास के जो बेस होता है उसके ऊपर ग्लू गन से ग्लू लगा दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से कार्डबोर्ड में चिपक जाए। तो इसको हम जहाँ पे हमने मार्किंग की थी हम वहीं पे चिपका देंगे। तो एकदम कार्डबोर्ड के हमको बीचों बीच में चिपकाना है। अब मैंने एक कार्डबोर्ड की बहुत पतली सी स्ट्रिप ले ली है और उसके अंदर का जो टेक्सचर होता है ना उसको मैंने ऐसे हाथों से प्रेशर दे के उभार दिया है ताकि वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो सके। और ये जो हमने हमारा ओवल वाला कार्डबोर्ड था उसकी जो थिकनेस होती है, तो हम ग्लू गन लगा के ये जो हमारी कार्डबोर्ड स्ट्रिप थी इसको चिपकाते जाएंगे। तो बस हमको यहाँ पे स्ट्रिप की जो हमारी मोटाई होगी ना, हमको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी ओवल शेप का जो थिकनेस है, मतलब उसका जो मोटाई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम ऊपर से देखें तो वो हमको साइड से अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, थोड़ा सा उभरा हुआ टेक्सचर आना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर मैंने ये मास्किंग टेप से, क्योंकि हमने वहाँ पे कार्डबोर्ड को चिपकाया था तो थोड़ा सा जो उसका सरफेस होता है वो अनफिनिश हो गया था, तो हम मास्किंग टेप लगा के उसको भी स्मूथ कर देंगे। तो ये चारों तरफ में ही हम ऐसा कर देंगे। और अब इस पूरे ही स्ट्रक्चर में हम पुट्टी का जो पेस्ट होता है ना, पुट्टी फेविकॉल और पानी को मिक्स करके जो पेस्ट बनता है उसको लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं एक केक स्टैंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। घबराइए नहीं, मैंने बेकरी का काम नहीं स्टार्ट किया है, मुझे बेकरी का कुछ भी नहीं आता। लेकिन क्योंकि केक स्टैंड देखने में बहुत सुंदर लगता है तो मैंने सोचा, मुझे दिमाग में आइडिया आया कि यार इस केक स्टैंड को अगर हम एज अ डेकोरेटिव ट्रे या डेकोरेटिव टेबल यूज़ करें हमारे होम डेकोर्स में तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो बस मैं यहाँ पे वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
आई होप ये वाला जो मेरा DIY का आइडिया है ये आपको भी पसंद आए। और जब हमने अच्छे तरीके से पूरा पेस्ट लगा लिया तो हम इसको एक रात सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो बस मैंने सैंड पेपर लेके जो भी एक्सेस पुट्टी थी, जो भी एक्स्ट्रा पुट्टी थी, उसको ऐसे सैंड पेपर से घिस के निकाल दिया। और अब इस पूरी ही टेबल को हमें पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट लिया था जिससे मैंने इसको पेंट किया। आप चाहें तो नॉर्मल गोल्डन कलर लेके इसको ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं। और इसको हर जगह अच्छी तरीके से सारे साइड्स को कवर करना है, तो स्प्रे पेंट अच्छे तरीके से करना है। और फिर जब ये कलर सूख जाएगा तो ये हमारी टेबल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। और स्प्रे पेंट यूज़ करने से पहले एक थोड़ी सी वार्निंग कि आप जब भी स्प्रे पेंट यूज़ करें तो ग्लव्स पहन लें, नहीं तो आपके हाथों की भी दुर्गति मेरे हाथों की तरह हो सकती है। और अब बस ये जो ऊपर का हिस्सा है इसमें मैंने सिलिकॉन ग्लू से ग्लू लगा लिया। और ये जो मिरर स्टिकर है ये ओवल शेप का है, इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसको मैंने यहाँ पे जहाँ पे ग्लू लगाया था चिपका दिया। आप चाहें तो आप ग्लू अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा अच्छी तरीके से चिपकना चाहिए, इसलिए मैंने ग्लू लगाया था। और इस तरीके के मिरर स्टिकर्स को यूज़ करके मैं पिछले वीडियो में भी क्राफ्ट बना चुकी हूँ। ये इमेज है उनकी, आपको अगर अच्छी लगे तो आप इन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और अब ये मैंने बस थोड़ा सा गोल्डन कलर ले लिया है। जहाँ जहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा फिनिशिंग अच्छी नहीं है, मैंने वहाँ पे ये फिनिशिंग कर दी। हाँ, यहाँ पे आप अगर ये मिरर्स नहीं लगाना चाहते तो आप चाहें तो इस बेस में भी कोई गोल्डन कलर से पेंट करके कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू डेकोरेट इट। और अब बस लास्ट में थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने ये जो साइड थी, जो थिकनेस होती है, वहाँ पे मैंने छोटे छोटे सर्कुलर मिरर लगा दिए। तो चारों ही तरफ में लगा दूँगी मैं इस पूरी टेबल के। और आपका जैसा मन करे आप इसको वैसे सजाइए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको भी ऐसे ही सजाना है। और अब बस लास्ट स्टेप है, वो है वार्निश लगाना। तो मैं इस पूरे ही टेबल में वार्निश लगा लूँगी। तो पहले मैंने वार्निश को ऐसे फैला दिया और फिर ब्रश से इसको स्प्रेड कर दूँगी। वार्निश लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे ये जो भी DIYs हैं, हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं, ये धूल मिट्टी से सिक्योर हो जाए। अगर मैं किसी वीडियो में बताना भूल जाऊँ कि वार्निश लगाया है तो आप प्लीज़ समझ जाया करिए कि हाँ, हमें हर डेकोर में वार्निश लगाना है। और फिर बस लास्ट में ये मिरर स्टिकर के ऊपर की जो पॉलीथीन की शीट होती है वो मैंने निकाल दी। और बस इस तरीके से मेरा ये केक स्टैंड कम डेकोरेटिव टेबल एकदम रेडी है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। आज का अगर मेरा काम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर भी ज़रूर करना।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरा अब तक का आपको सबसे अच्छा DIY लगा है या नहीं, या फिर आपका मेरे अब तक के DIYs में से कौन सा फेवरेट DIY है। और प्लीज़ जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर का जो हमारा टारगेट है वो पूरा करवा दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग से DIY वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।